गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 11 सामान्य हिंदी का पेपर कक्षा 11 का। सोनू चौहान की तरफ से ये पेपर प्राप्त हुआ है जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 90 नंबर का ये पेपर था, होता तो ये 100 नंबर का है बट ये पूर्णांक 90 नंबर का दिया है। चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे 30 मिनट इसमें समय दिया गया था। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न उठाते हैं। उससे पहले दोस्तों जल्दी से हम ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप ये वीडियो कौन से जगह से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, कौन से शहर कौन से गांव से ये आप वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही ऑप्शन है कलकत्ता। सी वाला सा वाला ऑप्शन सही है, ये विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसके बाद चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी एक उपन्यास है। ए वाला आ वाला विकल्प सही है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। पहला वाला ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1850 में। बी वाला ऑप्शन सही है। आल्हा-खंड के रचनाकार है। आल्हा खंड के रचनाकार कौन है? तो आल्हा खंड के रचनाकार याज्ञनिक हैं। ए वाला ऑप्शन सही है, आ वाला पहला वाला। इसके बाद राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? राम भक्ति शाखा के कवि कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सूरदास, मीराबाई, अग्रदास या नंददास। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास हैं या फिर मीराबाई हैं, अग्रदास या फिर नंददास। नेक्स्ट है हमारे पास अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो हम जानते हैं कि तुलसीदास विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। पहला वाला विकल्प सही है, तुलसीदास। इसके बाद रीतिकाल का समय सीमा क्या है? तो रीतिकाल की समय सीमा जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1700 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1700 से 1900 कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए कि 1800 से 1900 विक्रम संवत, बट ये श्योर नहीं है तो इसको चेक कर लेना। इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य पद्मावत इनका मिलता है। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि निज काम। तो ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है। इसके प्रश्न क्या हैं आगे चल के देखते हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखो कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अपनी उन्नति लेखक के अनुसार कैसे की जा सकती है, भारतीय लोगों की वर्तमान दशा के लिए क्या उत्तरदायी है, लेखक के भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया। तो भैया उसको अच्छे से पढ़ोगे तो निकल आएंगे सारे उत्तर। इसके बाद अगर नहीं आता ऊपर वाला तो ये भी एक गद्यांश दिया है, इसको इतना पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देना है। क्या है कि उपर्युक्त इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके बाद रेखांकित अंश। रेखांकित अंश क्या होता है? जो कि अंडरलाइन अंश है। देखो जिसके नीचे एक लाइन बनी हुई है, ये अंश रेखांकित अंश है। तो यहाँ तक इतने की व्याख्या करनी है। लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया? तो 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से, सारे उत्तर यहीं से निकल आएंगे। 10 नंबर आपके पक्के। यही काम आपको कविता के अंश यानी कि पद्यांश में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कविताएं दी हैं, इनके पाठ के कवि का नाम लिखो और पाठ का नाम लिखो। रेखांकित अंश की व्याख्या, छत्रसाल की तलवार के म्यान से निकलते ही क्या हुआ? छत्रसाल की तलवार। तो ये आपकी कविता के ही सारे प्रश्न हैं जो आपको मिल जाएंगे। 2 पद्यांश दिए हैं, किसी एक को ही करना है, आप ये ध्यान रहे। ठीक है, वही 5 प्रश्न। तो 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, ये आपका बन जाते हैं 20 नंबर के प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों एक कवि और एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय करना है। तो लेखकों में हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह में से किसी एक का लिख सकते हो। और कवियों की बात की जाए तो सूरदास, तुलसीदास, महाकवि भूषण के में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों यानी कि उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। रचनाओं यानी कृतियों का उल्लेख करना है।
इसके बाद बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण करना है अथवा आकाशदीप कहानी के सारांश को लिखना है। इसके बाद राजमुकुट नाटक के आधार पर नाटक के नायक महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण करना है, अथवा नहीं आता तो राजमुकुट नाटक के प्रथम अंक की कथा को संक्षेप में लिखिए। अब संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है कौन से पाठ से लिया गया और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद अगर नहीं आता तो ये वाला कर देना, अथवा यहाँ पर दिया है एक श्लोक भी दिया है, इसका करना या फिर इसका करना। गद्यांश देखो दो दिए हैं यहाँ पर, यहाँ तक अथवा यहाँ से यहाँ तक। ये एक गद्यांश नहीं है, काफ़ी क्लोज करके लिखा हुआ है, लेकिन ये गद्यांश एक नहीं है, तो यहाँ पर इसको आप देख लेना। पहला गद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा गद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक है। किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि पाठ का नाम और हिंदी में अनुवाद करना है। यही काम आपको एक श्लोक के साथ करना, चाहे आप ये वाला श्लोक के साथ ये करो, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, अथवा यहाँ से यहाँ तक जो श्लोक दिया है इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। इसके बाद किन्हीं दो मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। एक अनार 100 बीमार, ईद का चांद होना, ईंट से ईंट बजना, टेढ़ी खीर होना। सारे सिंपल मुहावरे, इनका अर्थ बता देना और इनका वाक्य प्रयोग कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद चयन कीजिए। साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके बाद वाचनालय का, तो विकल्प यहाँ पर चुनना है महेश का। निम्न शब्दों की विभक्ति और वचन पहचानिए। चलते हैं लास्ट पेज पे, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखने हैं। गृह, गृह, ठीक है। गृह माने क्या होता है? घर होता है, और ग्रह माने नक्षत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आय माने इनकम होती है, यानी कि कमाई। आयु माने उम्र होती है, तो यहाँ पर आमदनी और उम्र, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद शब्दों में बेमेल चयन करना है। कंचन, सोना, धतूरा, शीशा, निर्मल, खर, घास, गधा, तेज, राक्षस। शब्दों में से जो बेमेल शब्द हैं उसका चयन करना है। देखो कंचन माने सोना होता है या धतूरा होता है, शीशा होता है या निर्मल होता है, तो एक कुछ नहीं है तो उसको यहाँ से आपको हटाना है। खर माने गधा होता है, तेज होता है, राक्षस, तो जो भी हो आप इसको यहाँ से हटाएंगे। इसके बाद है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, तो ये हो जाएगा अनुत्तीर्ण, ये वाला विकल्प सही है। और उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा? उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, ठीक है। कृतज्ञ यानी कि मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। इसके बाद है वाक्यों के शुद्ध रूप को चयन कीजिए। तो वाक्यों का शुद्ध रूप है, देखो ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो यहाँ पर ईश्वर के अनेक रूप हैं, ईश्वर के बहुत रूप हैं, ईश्वर अनेकों रूप हैं, ईश्वर अनेकों रूप के हैं। यहाँ पर पहला वाला सही होगा, ईश्वर के अनेक रूप हैं। थाली में 4 कटोरी हैं, तो इसको आपको सही वाला शुद्ध वाला वाक्य चुनना है। तो थाली में कटोरियाँ 4 हैं, 4 कटोरियाँ थाली में, थाली में 4 कटोरियाँ हैं, 4 कटोरी थाली में है। थाली में 4 कटोरी हैं, तो थाली में 4 कटोरियाँ हैं, क्योंकि 4 कटोरियाँ तो कटोरी नहीं रहेगी, वो कटोरियाँ हो जाएंगी। तो थाली में 4 कटोरियाँ, ये वाला सही होगा। इसके बाद करुण अथवा वीर रस की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण लिखना है। 2 नंबर में यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। सोरठा अथवा चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण, तो रस छंद अलंकार 6 नंबर में बताना है। इसके बाद होली पर्व के अवसर पर अपने ग्राम नगर पंचायत में सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखना है। तो पुस्तक की दुकान खोलने हेतु पंजाब नेशनल बैंक को ऋण के लिए एक आवेदन प्राप्त करने का लिए आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर होली पर्व के अवसर पर अपने ग्राम पंचायत में सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, या फिर नेशनल बैंक के लिए को ऋण के लिए पुस्तक की दुकान खोलना है उसके लिए। इसके बाद है निम्न विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। शिक्षा में बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार समस्या और निवारण। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार समस्या और निवारण। जनसंख्या की वृद्धि समस्या और समाधान। शिक्षा में खेल कूद का स्थान, स्वच्छ भारत अभियान और यातायात नियम सुरक्षा एवं बचाव। तो ये पूरा पेपर था क्लास 11 सामान्य हिंदी का। अच्छा पेपर है, इसको सॉल्व करना। 100 नंबर का पूरा पेपर है, 90 नंबर शायद वहाँ पर गलती से छप गया हो, तो इसको पूरा आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कोड इसका PR था, जो कि सोनू चौहान की तरफ से ये पेपर प्राप्त हुआ। आप भी अगर पेपर भेजना चाहते हैं तो पेपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और
MSJ2675 पर ईमेल भी कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पेपर भेज सकते हैं। आपका नाम वीडियो में लिया जाएगा और आपकी जगह का नाम जहाँ से आपने भेजा है उसको भी बताया जाएगा। PR इसका कोड था, सामान्य हिंदी क्लास 11th का पेपर था ये। टेलीग्राम पर इसका PDF मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, आपको वहाँ पर ये पूरा PDF मिल जाएगा। सॉल्व कर लेना। आपकी वार्षिक परीक्षा में अगर 2024-2025 में भी दोगे तभी भी काम करेगा। एनुअल एग्ज़ाम 2024 में या 25 में सामान्य हिंदी क्लास 11th के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। टेलीग्राम पर PDF इसका आ जाएगा।